ठाकुरगंज के नवनिर्वाचित विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल चुनाव जीतने के बाद रविवार को पहली बार प्रखंड क्षेत्र के पोआखाली नगर समेत मालिन गांव, डुमरिया, बंदर झूला, रसिया पंचायतों के दर्जन भर गांवों का दौरा कर आम जनता के साथ ही कार्यकर्ताओं के अभिवादन को स्वीकार करते हुए सभी का आभार प्रकट किया है। जगह जगह पर ग्रामीणों और कार्यकर्ताओं ने माला पहनाकर अबीर गुलाल लगाकर उनका जोरदार स्वागत किया। पोआखाली में पूर्व मुखिया प्रतिनिधि अजय सिन्हा और वार्ड पार्षद प्रतिनिधि दिलीप दास ने बुके देकर उनका स्वागत किया। इनसे पहले विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल रसिया पंचायत के खानाबाड़ी गांव पहुंचकर गांव के प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर में पूजा अर्चना की। उसके बाद ग्रामीणों से रूबरू होकर उनकी समस्याओं को सुना और त्वरित निदान का आश्वासन दिया। वहीं देर शाम पोआखाली नगर बाजार के लक्ष्मी चौक में एक सभा को संबोधित करते हुए बालू माफियाओं को आड़े हाथों लेते हुए प्रशासन को खुली चेतावनी देते हुए कहा कि नगर के पबना पुल के नीचे से रात के अंधेरे में हो रहे अवैध खनन पर रोक लगाए, अन्यथा 24 घंटे में तबादले को तैयार रहें। यही नहीं, विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने राजनीति की आड़ में चंद तत्वों पर आरोप लगाते हुए कहा कि सुरजापुर की गंगा जमुनी तहजीब को खत्म करने की साजिश हो रही है, जिसे हम होने नहीं देंगे और वैसे असामाजिक तत्व प्रशासन की नजरों में है। माहौल बिगाड़ने वालों से प्रशासन सख्ती से निपटेगा। गोपाल अग्रवाल ने ड्राई नशे के समाज में बढ़ते दुष्प्रभाव पर चिंता जाहिर करते हुए प्रत्येक गाँव में बुलेट टीम के गठन पर जोर देते हुए संकल्प लिया है कि 6 माह में ठाकुरगंज से ड्राई नशे के कारोबार को खत्म कर दिया जाएगा। उन्होंने इसके अलावा कहा कि उन पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाया जा रहा है, जबकि उनके द्वारा ही 2005 से 2010 के विधायकी कार्यकाल में 132 कब्रिस्तानों की घेराबंदी की गई थी, जिसके बाद 15 वर्षों में किसी विधायक ने रंग रोगन तक करवाना उचित नहीं समझा है। चुनाव के दौरान भी कुछ तत्वों के द्वारा सांप्रदायिकता का जहर घोलने का प्रयास किया गया था, लेकिन जनता ने उसे नाकाम कर दिया। उन्होंने कहा, मेरी पहचान विकास से है। मैं हर तबके का, हर जाति वर्ग समुदाय का विकास करूंगा और यही मेरा लक्ष्य है। मेरी लड़ाई एंटी नेशनल एलिमेंट से है, एंटी सोशल एलिमेंट से है, न कि किसी जाति संप्रदाय से। इस दौरान उनके साथ प्रोफेसर विष्णुकांत झा, हबीबुर रहमान, मोहम्मद मौलवी, उमाकांत गोस्वामी, मानिक सिन्हा, आदित्य गणेश, महेंद्र गणेश, श्याम किशोर झा, हरिनारायण सिन्हा, नारद दास, विपिन सिंह, शिवचंद्र शर्मा आदि लोग शामिल रहे। हमारे बाप दादा ऐसे रहे इस मिट्टी में, पता ही नहीं चलता। आज भी गांव देहात में जाइए, सुरजापुर हिंदू मुस्लिम पता ही नहीं चलता। उसका सन बाप है तो उसका वो सन बाप है, तो वो उसका चचा है तो वो उसका नाना है। पता चलता है गांव देहात में? पता चलता है। चुनाव आते ही सारा बीमारी शुरू हो जाता। जैसे हेजा फिरता था ना पहले हेजा फिरता था ना, इस वाला चुनाव में नया हेजा फिरता। ये हेजा नहीं फिरता, ये भेजा खराब करता है। कि नहीं? इसीलिए बचिए इन सब चीजों से। अभी हम 2 चीज शुरू कर रहे हैं। ये ब्राउन शुगर, हीरोइन, ये हजारों घर को बर्बाद कर रहा है। हमने संकल्प लिया है चुनाव के समय, जब हम एक माँ और बाप के आंख में आंसू जब हमने देखा। इसलिए संकल्प लीजिए, हर गांव टोला में हम लोग ग्रुप बनाएंगे, टीम बनाएंगे। जो लोग नशा बेचने का काम करता है उसका सामाजिक बहिष्कार करेंगे और वैसे लोगों को जेल के पीछे भेजने का काम करेंगे। और हर समाज का युवा मेरा सिपाही बनेगा, इस राष्ट्र का सिपाही, धरती का सिपाही, इस मट्टी का सिपाही बनेगा और हम अपनी युवा पीढ़ी को बर्बाद होने नहीं देंगे। क्या आप संकल्प लेते हैं मेरे साथ? क्या इस ड्राई नशा के भूत को जड़ से मिटाना है? आज से संकल्प ले लीजिए, जो ड्राई नशा करता है उसको सुधारना है और उससे पता करना है कि वो कहां से खरीद के लाता है और वैसे व्यक्ति को घेर के गांव से निकालना है और उसको प्रशासन के हवाले करना है, किसी को डरने की दरकार नहीं। और अगर आपसे नहीं हो तो सही समय पे हमको जानकारी दीजिएगा, वैसे लोगों से निपटने का काम हम करें। लेकिन 6 महीने में संकल्प लीजिए कि ठाकुर को नशा मुक्त, ड्राई नशा मुक्त ठाकुर बनाना है। प्रशासन की मदद करना है, प्रशासन से मदद लेना है और एक जन जागृति अभियान चलाना है, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है इस नशा मुक्ति के खिलाफ। आज एक एक घर बर्बाद हो गया। जितनी चोरी की घटनाएं बढ़ी है, जितनी ये छिनताई की घटना बढ़ी है,
ये सारे ड्राई नशा का। और ये तो क्या एमडी यहाँ पे भी कुछ एमडी के होलसेलर हैं। यहाँ से लेके भट्टा चौक तक राज को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। पौवा खाली में सर हंससे ज्यादा इशारों को अगर समझो तो राज को राज रहने दो। समझे कि नहीं? मेरा बाप भाई भी होगा तो नहीं छोड़ूंगा, मेरा बाप भाई भी होगा तो नहीं छोड़ूंगा। इसीलिए हाई स्कूल में, किसी भी हाई स्कूल में मास्टर पढ़ाता नहीं, मामला पड़ा है। किसी भी हाई स्कूल में मास्टर पढ़ाता नहीं है। 1.25 लाख रुपया महीना दरमाहा लेता है घर में बैठ के। और अब हम घुसेंगे हाई स्कूलों में और वहीं से वीडियो कॉल लगाएंगे सेक्रेटरी डी राजेंद्र साहब को। हम अभी उनसे मिल के आए पटना में, हमने कह दिया है कि हम जब भी आपको वीडियो कॉल करेंगे आप उठा लीजिएगा। और ऐसे शिक्षक जो हाई स्कूल में पढ़ाने का काम नहीं करते हैं, आराम का पैसा लेने का काम करते हैं, वैसे लोग सुधर जाए। आज बच्चों को, अभिभावक लोगों को कोचिंग में पढ़ाना पड़ता है। गरीब अभिभावक के ऊपर इसका खर्चा का बटन आ रहा है। आज एक गरीब आदमी कहाँ से देगा 2000 रुपया महीना, 3000 रुपया महीना अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए? इसीलिए हाई स्कूल में जैसे हम लोग के समय पढ़ाई होती थी वैसा पढ़ाई शुरू करवा दे, और नहीं तो हेडमास्टर भी जाएंगे और मास्टर भी जाएंगे। सिर्फ विकास से काम नहीं होगा, समाज सुधार भी करना पड़ेगा, शिक्षा का भी सुधार करना पड़ेगा और नैतिक सुधार भी करना पड़ेगा।